डे 32 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 100 डेज 100 रियल स्टोरी। सब्सक्राइब करें द जीत की सोच। कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बहुत छोटी उम्र में यह समझ लिया था कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अलग सोचना पड़ेगा। यह कहानी है रितेश अग्रवाल की, जो ओयो रूम्स के फाउंडर हैं। रितेश अग्रवाल का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार कोई अमीर नहीं था, लेकिन रितेश बचपन से ही बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। जब दूसरे बच्चे गेम्स खेलते थे, रितेश बिजनेस आइडियाज और सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ते थे। उन्हें ट्रैवल करना भी बहुत पसंद था और ट्रैवल करते समय उन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की। जब भी वो किसी नए शहर में जाते थे, उन्हें अच्छे और सस्ते होटल ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। महंगे होटल्स बहुत कॉस्टली होते थे और सस्ते होटल साफ सुथरे नहीं होते थे। ऑनलाइन बुकिंग में फ़ोटो कुछ और होते थे और रूम कुछ और निकलता था। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ हर होटल रूम एक जैसी क्वालिटी का हो, साफ-सुथरा हो और प्राइस भी अफोर्डेबल हो। यही आइडिया आगे चलकर ओयो बना। उस समय रितेश पढ़ाई के लिए दिल्ली आए हुए थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और बिज़नेस में ज़्यादा लगता था। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और कॉलेज छोड़ दिया। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि पढ़ाई छोड़ना गलत है, बिज़नेस इतना आसान नहीं होता, फेल हो जाओगे। लेकिन रितेश को अपने आइडिया पे भरोसा था और उन्होंने डिसाइड किया कि वे जॉब नहीं, बिज़नेस ही करेंगे। शुरुआत में उन्होंने छोटे-छोटे होटल्स ऑनर से मिलना शुरू किया। वे होटल ऑनर्स को समझाते थे कि अगर वो अपने होटल के रूम्स ओयो के थ्रू लिस्ट करेंगे और रूम्स की क्वालिटी, बेडशीट और क्लीननेस सब स्टैंडर्ड रखेंगे, तो ओयो उन्हें कस्टमर्स दिलाएगा। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कई होटल ओनर्स ने मना कर दिया, कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। पैसे भी बहुत कम थे और टीम भी छोटी थी। लेकिन रितेश रोज होटल्स में जाते थे, ओनर से बात करते थे, समझाते और धीरे-धीरे कुछ होटल्स उनके साथ जुड़ने लगे। पहले 1 होटल जुड़ा, फिर 5 होटल, फिर 20 होटल, फिर 100 होटल और धीरे-धीरे ओयो ग्रो करने लगा। बाद में इन्वेस्टर्स ने भी ओयो में पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में ओयो इंडिया की सबसे बड़ी बजट होटल चेन बन गई। आज ओयो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई देशों में होटल्स ऑपरेट करता है। सोचने वाली बात यह है कि जिस लड़के को लोग कहते थे कि पढ़ाई छोड़कर गलती कर रही हो, वो लड़का कुछ सालों बाद एक बड़ी कंपनी का फाउंडर बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी लाइफ में रिस्क लेना ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ही बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बन जाती है। अगर रितेश अग्रवाल ट्रैवल करते समय होटल्स की प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते, तो शायद ओयो कभी नहीं बनता। इसलिए लाइफ में जब भी प्रॉब्लम दिखे, उसे प्रॉब्लम मत समझो, उसे अपॉर्च्युनिटी की तरह देखो। हो सकता है वही प्रॉब्लम आपकी लाइफ बदल दे। सीख यह है कि एज मैटर नहीं करता, बड़ा सोच मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता, लर्निंग मैटर करती है और स्मॉल स्टार्ट से ही बिग 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 सक्सेस मिलती है। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी पसंद है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें द जीत की सोच, क्योंकि यहाँ हम रोज़ सिखाते हैं छोटी शुरुआत से बड़ी सक्सेस कैसे मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।